नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज रात 12 बजे से 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक हुई टोल टैक्स में वृद्धि। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने के जारी नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द। निराश्रित पशुओं को गौशाला में न लिए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड किया जाम। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, शिकायत लेकर थाने जाने वाली महिला सुरक्षित नहीं। नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ का जल गंदा देख खफा हुए मंत्री जितिन प्रसाद। पंडालों में विराजमान हुए विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम। कमलापुर और अटरिया में ग्रामीणों ने खुद संभाली चोरों से सुरक्षा की कमान। भट्ठा मालिकों को राहत, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम पुनः रियायती दर पर करेगा कोयले की आपूर्ति। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठी पार्टी है, कैबिनेट की ब्रीफिंग में भी झूठ बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एनसीआर बी के आंकड़ों से यूपी की स्थिति स्पष्ट हो रही है। यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। यही नहीं, हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें भी यूपी में ही हुई हैं। महिला अगर शिकायत लेकर थाने आती है तो उसका सुरक्षित लौटना मुश्किल हो गया है। इसके बाद भी सरकार सब दुरुस्त होने का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी आश्वस्त हैं कि अगली लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन सरकार से बड़ा है। वस्तुतः संगठन से ही सरकार बनती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की नई बिल्डिंग का शिलान्यास और इंजीनियरिंग संकाय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय व कार्यदायी संस्था इसका ध्यान रखे कि काम समय से मानक के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से पूरा हो। उन्होंने नोएडा में ढहाए गए ट्विन टावर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बहुत दुख होता है कि लोग जीवन भर की कमाई ऐसी जगहों पर लगाते हैं और गड़बड़ी होने पर बिल्डर कोर्ट चले जाते हैं। आमजन चक्कर काटते रहते हैं। हमें इससे बचना हो चाहिए ताकि फिर भ्रष्टाचार के ट्विन टावर में न खड़े हों। नवनिर्मित 132 केवी बिस्वा कंदुनी लाइन 1 सितंबर को ऊर्जीकृत कर दी जाएगी। यह लाइन जनपद सीतापुर के 220 केवी उपकेंद्र कंदुनी निर्माणाधीन एवं 132 केवी उपकेंद्र बिस्वा के मध्य बरगदिया, टिकरा, बरहावा, क्योटी, बड़ुला, रुकनापुर, कामयाबपुर, सरैया माफी एवं बिस्वा इत्यादि ग्रामों से होकर गुजर रही है। अधिशासी अभियंता विद्युत पारेसर खंड डीसी दीक्षित ने बताया कि आसपास के एरिया के लोग लाइन की दोनों तरफ 17.5 मीटर समानांतर कॉरिडोर एवं टावर व लाइन से दूरी बनाकर रहें एवं कॉरिडोर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य व पौधरोपण न कराएं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के लिए जारी सभी नोटिफिकेशनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन उप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा योगी सरकार ने अपने अपने कार्यकाल में दो नोटिफिकेशन जारी किए थे। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। लखनऊ सीतापुर नेशनल हाईवे पर आज बुधवार रात 12 बजे से टोल प्लाजा की बढ़ी दरें लागू हो जाएंगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने सीतापुर और इटौंजा नेशनल हाईवे 24 पर स्थित टोल पर जहां कार, जीप और वैन का एक तरफ का फास्ट टैग लगी कार का 45 रुपए का था, वहां आज रात से बढ़ी दरों के हिसाब से 50 रुपए हो जाएगा। वहीं खैराबाद और इटौंजा का आने जाने का 65 रुपए शुल्क अदा करना पड़ता था, जिसका टोल बढ़कर अब 75 रुपए हो गया है।
इसके साथ साथ लाइट कमर्शियल वाहन एलसीवी और मिनी बस का एक तरफ जाने का अभी तक 75 रुपए शुल्क था, उसे बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। वहीं आने जाने पर 115 रुपए की बजाय उसे बढ़ाकर अब 130 रुपए कर दिया गया है। इसी कड़ी में मल्टी एक्सल वाहन MAV 2 एक्सल वाहन का जो टोल दर एक तरफ का 245 रुपए का था, उस पर 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब 280 रुपए अदा करने होंगे, जबकि दोनों तरफ का जो शुल्क 370 रुपए पड़ रहा था उसकी जगह पर 420 रुपए देने होंगे। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले खैराबाद और इटौंजा टोल की दरें आज रात 12 बजे से लागू कर दी जाएंगी। खैराबाद टोल के असिस्टेंट मैनेजर मयंक महावर का कहना है कि 24 घंटे में 10,000 के करीब गाड़ियां इन टोल से गुजरती हैं। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने गणेश चतुर्थी के पर्व पर अपने लखनऊ के भिठौली स्थित आवास पर विग्रहहर्ता की मूर्ति को स्थापित कर परिवार सहित पूजा अर्चना की। सभी ने मिलकर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। मूर्ति स्थापना एवं पूजन में सिधौली विधायक मनीष रावत, उनकी पत्नी क्षमा, बेटी मोहिसा, बेटा महिरांश शामिल हुआ। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भारत परिषद पदाधिकारियों ने अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष आकाश राय एडवोकेट ने बताया कि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से मिलकर मांग पत्र में दर्शाई गई समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। इस मौके पर सुधांशु मिश्रा, अजीत सक्सेना, सचिन त्रिपाठी, राम शुक्ल कटियान, विनोद त्रिपाठी, विजय कुमार शुक्ला, कमलेश, संजय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर सिधौली श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में हरतालिका व्रत का 42वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। मंदिर प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने दूरभाष पर महिलाओं को आशीर्वाद दिया। कथा व्यास आचार्य अनिल शास्त्री ने व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, तभी से यह व्रत हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से निर्जला रहकर पूजन करती हैं। इस मौके पर श्री सिद्धेश्वर राधा कृष्ण मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्र, महामंत्री रघुवर दयाल शुक्ल, रामाश्रय पांडे, आलोक जायसवाल, वेद प्रकाश मिश्रा, शशांक मिश्रा, हरि निगम, राम नरेश राजपूत सहित तमाम व्रती महिलाएं मौजूद रहीं। नगर राज्यसभा कार्यान्वयन समिति की बैठक में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी माह एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में नैमिष दर्शन नामक पत्रिका के प्रकाशित करवाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इंडियन बैंक अंचल कार्यालय सीतापुर की गृह पत्रिका इंड नैमिष के 4th अंक का विमोचन भी हुआ। इंडियन बैंक अंचल कार्यालय सीतापुर के अंचल प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक विनीत वाजपेयी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएनबी के अंचल प्रमुख पवन कुमार, केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य RK चौधरी, नेशनल इंश्योरेंस के प्रमुख KS वाजपेयी, अमित कुमार पांडे, डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। महाराजा छीतापासी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश व जन मौलिक अधिकार मंच एवं भारतीय संविधान सुरक्षा संघ के तत्वाधान में नशा मुक्त व शिक्षा जन जागरूकता रथ यात्रा के 5वें चरण में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसील बिस्वा में SDM के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लहरपुर तहसील परिसर में SDM न्यायालय व तहसीलदार न्यायालय के निकट बरामदे में मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी जा रही हैं। एक तरह से इसे पार्किंग स्थल बना दिया गया है। बताया जाता है कि मोटरसाइकिलें किसी और की नहीं, तहसील कर्मचारी की ही खड़ी रहती हैं। उनके इस तरह बेतरतीब वाहन खड़े करने से तहसील आने वाले वादकारियों, फरियादियों को दिक्कतें हो रही हैं। बरामदे में खड़ी 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें यह दर्शा रही है कि तहसील कर्मी किस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं, जबकि पूर्व में पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। अटरिया थाना क्षेत्र के गांव में चोरों की दहशत लोगों में इस कदर बैठ गई है कि दर्जनों लोग समूह बनाकर जागकर पहरा लगा रहे हैं। चंदीपुर गांव निवासी नन्हू संतराम, प्रदीप कुमार, विपिन कुमार, सीताराम ने बताया, अटरिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे लोग दहशतजदा हैं और रात भर जागकर घरों और खेतों की रक्षा करने पर मजबूर हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
लगातार हो रही चोरियों से निजात के लिए अब व्यापारियों और कस्बे वासियों ने सुरक्षा की कमान खुद संभाली है। कस्बा कमलापुर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व कस्बे वासियों ने रात जागकर पहरा देना शुरू कर दिया है। वह 29 अगस्त से लगातार कस्बे में गश्त कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से कमलापुर पुलिस भी साथ आ खड़ी हुई है। रात भर की जा रही रखवाली से अब तक चोरी की घटना नहीं होने पाई है। कमलापुर पुलिस के आरक्षी आकाश, व्यापारी मंडल कोषाध्यक्ष कमलापुर अनुराग जायसवाल, व्यापारी इरफान अली, सद्दीक अली, उमंग जायसवाल आदि ने रात जागकर चोरों से रखवाली की। निराश्रित किसानों की फसलों को बर्बादी कर रहे हैं। ब्लॉक रेउसा के गांव मूरतपुर के गुस्साए किसानों ने बिस्वा रेउसा मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य ने मौके पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया, तब जाकर आवागमन बहाल हुआ। किसानों का आरोप है कि प्रधान कमलेश मौर्य से बात करने के बाद वह निराश्रित गौवंशों को पकड़ने गए थे, लेकिन पकड़े गए पशुओं को गौशाला में पकड़ने से मना कर दिया गया। इसको लेकर उन्होंने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कोयले की आसमान छूती कीमतों से परेशान ईंट भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने 8 साल बाद पुनः कोयले की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। बाजार में 13 से 17 हजार रुपए टन के भाव में कोयला खरीद रहे उद्यमियों को यूपीएसआईसी 7500 से 8000 तक में कोयला देगा। जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर तहसील के महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार जब रानी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब सीतापुर के सभी 300 भट्टे पुनः संचालित होंगे। महंगी दरों पर मिल रहे कोयले को देखते हुए एवं सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी की बढ़ी दरों के विरोध में ईंट भट्टा स्वामियों ने भट्टा बंद करने का निर्णय ले रखा था। कम मूल्य पर कोयला मिलने से सभी भट्टा मालिक अपने अपने भट्टों पर ईंट पथाई और पकाई का काम शुरू करेंगे। लखनऊ पब्लिक स्कूल की शाखा लखीमपुर प्रांगण में सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ एवं ओपन एक्सरसाइज जिम का उद्घाटन विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह ने किया। इस अवसर पर ASISC जोनल लेवल यूपी व उत्तराखंड की बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें संत जोसेफ कॉलेज नैनीताल, गुरुकुल अकादमी पलिया, लखनऊ पब्लिक स्कूल लखीमपुर की टीमों ने बढ़ चढ़कर दमखम दिखाया। संत जोसेफ अकादमी नैनीताल अंडर 19 विजेता तथा गुरुकुल अकादमी पालिया इंटर अंडर 19 उपविजेता रही। टीमों को डीएसपी सिंह ने पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा किए गए तबादलों के बाद बुधवार को एक समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने बताया कि आलोक मठ त्रिपाठी पुलिस की समस्त परिस्थितियों को भलीभांति समझते हैं। सिधौली कोतवाली प्रभारी आलोक मठ त्रिपाठी को विदाई दी गई और नवागत कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी का स्वागत किया गया। बता दें कि सिधौली कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक आलोक मठ त्रिपाठी का तबादला हरगांव हुआ तथा हरगांव के एसओ ब्रजेश कुमार त्रिपाठी को सिधौली की कमान सौंपी गई है। प्रभारी निरीक्षक आलोक मठ त्रिपाठी, नवागत प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश त्रिपाठी, अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, पंकज, अतुल तिवारी, गुरप्रीत सिंह, जागृत मिश्रा, निर्दोष तिवारी, उपेंद्र त्रिपाठी, उमेश वाजपेयी, हिमांशु शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष सिधौली राकेश पांडे, श्याम तिवारी, अतुल तिवारी, प्रेमदीप जायसवाल, पुष्कर गुप्ता, विनय शुक्ला, रामू शुक्ला, अवनीश शुक्ला सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर में नौनिहालों के लिए 16 डेस्क और बेंच ग्राम प्रधान की तरफ से मुहैया कराई गई। ग्राम प्रधान रामदेई की इस पहल पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर प्रधानपति गोपाली ने भरोसा दिलाया है कि आगामी दिनों में विद्यालय की बाउंड्री वॉल बनवाई जाएगी। प्रधानाध्यापक अनुराग मिश्रा, शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। ब्राह्मण चेतना परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक एवं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, मयंकेश्वर सिंह राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नैमिषारण की पावन धरती पर ब्राह्मण चेतना परिषद के जिला अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने नैमिषारण चक्रतीर्थ माता ललिता देवी का चित्र भेंट किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी, मंडल अध्यक्ष सुधाकर मिश्रा, जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पंडित मुनीन्द्र अवस्थी, जिला उपाध्यक्ष अंशुमान ब्राह्मण, शिवदीन दीक्षित,
सतीश मिश्रा, सूरज मिश्रा, प्रिंस मिश्रा, नीरज अवस्थी आदि मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को रामलीला मैदान तंबौर में गणपत बप्पा की विधि विधान से स्थापना की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सांसद सीतापुर राजेश वर्मा ने पूजन कर गणेश की आरती उतारी। श्री गणेश की रोजाना सुबह शाम आरती पूजा के साथ 4 दिनों तक अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, अजय पटेल, मनोज नाग, सुयश श्रीवास्तव, ब्रिजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। कस्बा रेउसा चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में श्री गणेश मूर्ति की स्थापना से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर में मूर्ति स्थापना के बाद समारोह 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। बुधवार की सुबह 9 बजे सभी महिलाओं ने चहलारी घाट के तट पर पूजा अर्चना की। कलश में जल भरकर पुनः हनुमान मंदिर परिसर पहुंची। इस मौके पर श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र पोरवाल, गुंजन यज्ञ सैनी, अशोक रस्तोगी, सत्यम यज्ञ सैनी, कुलदीप श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, प्रियांशु श्रीवास्तव, पिंटू अवस्थी, विकास कुशवाहा, शिवम पोरवाल, राम नरेश पोरवाल, कपिल पोरवाल, दिलीप पोरवाल, राहुल वर्मा, अभिषेक मिश्रा, नितेश अवस्थी, सोनू पोरवाल, राहुल शुक्ला, हर्षित पोरवाल, सानू श्रीवास्तव, छोटू उपाध्याय, राहुल वर्मा, दीपू पोरवाल आदि मौजूद रहे। परिवहन विभाग द्वारा तहसील बिस्वा में विशेष ओटीएस कैंप का आयोजन किया गया। बिना फिटनेस व टैक्स भुगतान में पकड़े गए एक ट्रक व खतरनाक ढंग से माल लोडिंग कर जा रही एक डीसीएम को सीज किया गया और 40 ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य व सीओ अभिषेक प्रताप अजय के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि टेम्पो स्टैंड बिस्वा में जाकर टेम्पो संचालकों को एक मुश्त शास्ति समाधान योजना की जानकारी दी गई। बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा का विक्रय कर रहे डीलरों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एआरटीओ परिवर्तन संजय गुप्ता मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद में अलग अलग गणेश मूर्तियों की स्थापना की गई। नगर की सबसे प्राचीन गणेश पूजन महोत्सव समिति ने नहर कॉलोनी स्थित मनोहर लाल में भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित की। समिति के सहयोगी प्रेम रतन कटियार ने बताया कि 9 दिनों तक कार्यक्रम होंगे, जिसमें समिति अध्यक्ष रितेश रस्तोगी अपनी धर्म पत्नी मनु रस्तोगी यजमान हैं। मुख्य पुजारी राजेंद्र प्रसाद द्वारा पूजा अर्चना कराई जाएगी। दीपक वर्मा, आलोक, राकेश बंसल, अतुल वर्मा, के सिंह, लोकेश कुमार, अतुल चित्रान सहयोग कर रहे हैं। महमूदाबाद नगर स्थित राम जानकी मंदिर पर सप्तम गणेश पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पुरोहित अखिलेश शास्त्री व उनके बेटे राजू शास्त्री ने पूजन कर मूर्ति स्थापित कराई। इस मौके पर राहुल गुप्ता, मृदुल तिवारी, सुधीर तिवारी, रवि कुमार, शिवनारायण गोत्र, सिद्धार्थ जैन, सचिन कश्यप, धर्मेंद्र जायसवाल, आशीष रस्तोगी, ज्ञान शरण जायसवाल, अभिषेक रस्तोगी, कृष्णा तिवारी आदि मौजूद रहे। बुढ़िया माता मंदिर पर लगातार तीसरे वर्ष समिति के अध्यक्ष सूरज गुप्ता की देखरेख में भव्य पंडाल सजाया गया। रेउसा के अमलोरा गांव में देर रात दुकान खोलकर सिगरेट व गुटखा न देने से नाराज गांव के ही युवकों ने ट्रैक्टर से दुकानदार का खोखा, शौचालय व घर की दीवार तोड़ डाली। पीड़ित ने स्थानीय थाने में शिकायती पत्र देकर सनत त्रिपाठी पुत्र रामकुमार त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में दिए गए शिकायती पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पीड़िता ने जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है। धरना दे रही ग्राम गुरकलिया निवासिनी किरण लता यादव ने बताया कि उनके पति स्वर्गीय कमलेश कुमार यादव पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनका आरोप है कि उनके पति की मौत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीतापुर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह द्वारा प्रताड़ित किए जाने से हुई है। राष्ट्रीय जनसंघ समाज पार्टी के बैनर तले भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि मांग न माने जाने तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस मौके पर चेतराम प्रजापति, जगमोहन प्रजापति, अनिल कुमार, राजेंद्र, महेश, मालती, मुनेश, दीपू, दिनेश, योगेंद्र, शिपाल, रामगोपाल आदि मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में छात्राओं को जागरूक किया गया। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने कहा कि छात्रों और महिलाओं के लिए शासन स्तर पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं,
जागरूकता ही उनका बचाव है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अभिषेक दुबे, डॉक्टर अजीत यादव, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता व डॉक्टर अर्चना सिंह मौजूद रहीं। नगर मिश्रिक में इस बार गणेश पूजन महोत्सव का आयोजन स्टेशन रोड में विघ्न विनाशक गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की गई। प्रतिष्ठाचार्य श्यामू मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापना कराई गई। बुधवार को शाम 7 बजे बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी ने आरती उतारी। इस मौके पर सोनू सागर सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। सीतापुर शहर में गणेश महोत्सव के अवसर पर भक्तों ने मूर्तियों को खरीदकर अपने अपने घरों में गणेश जी को स्थापित किया। स्थापना से पहले गाजे बाजे के साथ उनका घरों में आगमन कराया। धूमधाम से उत्सव मनाते हुए गणपत बप्पा को सुसज्जित आसनों पर विराजमान किया। शहर के मंदिरों एवं मुख्य मार्ग, लालबाग पार्क सहित अन्य जगहों पर भी लंबोदर मूर्तियों को स्थापित किया गया, जहां पर भी प्रातः सायंकाल आरती के अलावा अन्य कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आयोजन की तैयारियां भी की गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।